मेरे साथ यात्रा में चल रहे सभी पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के नेतागण, बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव जतीपुर के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सब गांव के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं, बहनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपके गांव में जैसे ही यात्रा पहुंची, आपने बहुत ही गर्मजोशी के साथ यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं मेरे साथ जो यात्रा में चल रहे साथी हैं, उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पूर्व में बोलने वाले साथियों ने सारी बातें आपके सामने विस्तार से रखी कि आज देश के किस किस्म के हालात हैं, प्रदेश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आज हमारे सामने क्या क्या दिक्कत और कठिनाई है, ये सब बातें मेरे से पहले जो बोलने वाले वक्ता थे उन्होंने आपके सामने बताई। साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि भाजपा के देश में अगर दोबारा सरकार बनी तो सरकार बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आमदन को दोगुना कर दिया जाएगा। 2022 तो बीत गया, किसान की फसल की आमदन बढ़ने की बजाय कम होगी, खर्चे बढ़ गए और खर्चों के साथ साथ महंगाई बढ़ गई, कर्जे बढ़ गए, भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी। पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो हैं, ओ भैया तुम बाद में पिलाना है ठंडा, हट जाओ एक बारी। भ्रष्टाचार बढ़ गया, कानून व्यवस्था खत्म होगी, पढ़े लिखे नौजवान बच्चों के लिए कोई रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज तो जो चुने हुए सरपंच हैं, जिन सरपंचों को सरकार की तरफ से कहा तो ये गया था कि आपको ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे, ये भी कहा गया था कि ज्यादा ग्रांट देकर के गांव का विकास करेंगे, लेकिन सरपंचों को अधिकार देने की बजाय पाबंदियां लगा दी। और पाबंदी लगाई, सरपंच जब अपने अधिकार मांगने चंडीगढ़ गए, उनकी बात सुनने की बजाय उन पर लाठीचार्ज किया गया, उनके खिलाफ मुकदमे बनाए गए, उन्हें चोर और बेईमान कह करके अपमानित करने का काम मुख्यमंत्री ने किया। आज सारे सरपंच भी सरकार के खिलाफ नामबंद होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। आज सारे सरपंच भी सरकार को बदलना चाहते हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर व्यक्ति सरकार को बदलना चाह रहे हैं। ये माताएं, बहनें भी, मोदी ने इनसे भी बड़ा झूठ बोल करके वोट दिया था। इनको कहा था कि आपको गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। आज ये भी सरकार से परेशान है, ये भी सरकार को बदलना चाहते हैं। इसीलिए चौटाला साहब ने परिवर्तन यात्रा शुरू की और आज मैं आपके बीच में 2750 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करके आया हूँ। 1350 से ज्यादा गांव में लोगों से मिलकर के आया हूँ। आज 65 विधानसभा क्षेत्र में लाखों लोगों से मिलकर के आपके बीच में पहुंचा हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि जतीपुर गांव के लोग भी परिवर्तन करना चाहते हो। आप भी परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो तो एक बारी हाथ खड़े करो, दोनों की परिवर्तन करना चाहते हो। जहां आप सरकार में बदलना चाहते हो, जहां आप परिवर्तन करना चाहते हो, वहां हमारे ऊपर भरोसा करोगे कि नहीं करोगे? भरोसा करोगे तो भी एक बारी हाथ खड़े करोगे, भरोसा करो। आप भरोसा इसलिए करोगे कि इंडियन नेशनल लोकल पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने वाली पार्टी है।
और चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कही, जो वायदा लोगों से किया, उसको हमेशा पूरा करने का काम किया। आप याद करो, चौधरी देवीलाल जी ने सन 1986 के अंदर न्याय आंदोलन के दौरान जींद के अंदर एक बड़ी रैली करके उसमें लोगों से आह्वान किया था और कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई तो हर बुजुर्ग को 100 रुपये महीने की पेंशन देने का काम करूंगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर आपने राज बनाने का काम किया तो 10-10 हजार रुपए के किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के, कर्मचारी के कर्जे माफ करूंगा और 5100 रुपये गरीब की बेटी की शादी के कन्यादान के रूप में देने की बात कही थी। उस वक्त में चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री होते थे और चौधरी बंसीलाल कह रहे थे कि सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं दिया जा सकता। वो कहते थे ना पेंशन दी जा सकती, ना कर्जा माफ हो सकता, ना 5100 कन्यादान का दिया जा सकता। चौधरी देवीलाल से जब अखबार के लोगों ने ये बात पूछी कि बंसीलाल ये कह रहे हैं, चौधरी देवीलाल ने कहा कि मैं कानून बना लूंगा। और जब आपने 1987 में चौधरी देवीलाल को सत्ता सौंपी, उन्होंने कानून बना करके जो तीनों वायदे आपके साथ किए थे उनको पूरा करने का काम किया। तीनों किए थे कि नहीं किए थे? पूरे तीनों वायदे पूरे कर दिए। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भी यही कहा है कि अगर लोग हमारे पे विश्वास भरोसा करेंगे, नए सिरे से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को फिर से सत्ता में लेकर के आएंगे, अगर हमारे पे विश्वास और भरोसा करेंगे तो आज की सरकार तो बुजुर्गों की पेंशन काट रही है, आज की सरकार गरीब आदमी के पीड़े कार्ड काट रही है, आज की सरकार गरीब आदमी को परेशान करने के लिए 1100 रुपए आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने के नाम पे ले रही है। अगर आपने हमें सत्ता सौंपने का काम किया तो हमारे 5 लाख बुजुर्गों की जो पेंशन काटी है, जो 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के पीड़े कार्ड काटे गए हैं, हम सत्ता में आते ही सबसे पहले जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन कटी है उनको पेंशन जो है ब्याज के समेत उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। जहां उनको पेंशन देंगे वही ब्याज के साथ पैसा दे करके उनका मान सम्मान बढ़ाएंगे। और ये 100 रुपये वाली जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने बढ़ाई थी, अब इस पेंशन को बढ़ाएंगे, नई पेंशन बढ़ाएंगे। जेजेपी वाले कहते थे 5100 कर देंगे, इनसे तो 5100 नहीं हुई। जब 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटी गई थी, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा था कि मुख्यमंत्री जी, चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बढ़ाई थी तो उसमें लिखा गया था, जब कानून बनाया गया पेंशन का, तो उसमें केवल एक ही बात लिखी थी कि जिसकी उम्र 60 वर्ष होगी उसको सरकार की तरफ से 100 रुपये महीने की पेंशन उसके घर में जाया करेगी। उन्होंने आमदनी नहीं देखी थी, उन्होंने आय नहीं देखी थी। आपने आय के आधार के ऊपर बुजुर्गों की पेंशन काट करके अपमानित करने का काम किया है। नए सिरे से आप अपना किया हुआ फैसला वापिस लें और वापिस लेकर के बुजुर्गों की पेंशन फिर से बहाल करने का काम करें। ये जेजेपी वाले 10 के 10 वहां बैठे थे। मैंने इनसे कहा कि अगर तुम्हारे में थोड़ी सी गैरत और शर्म है तो फिर आप लोगों को इस पेंशन का विरोध करना चाहिए, कटी हुई पेंशन को बहाल कराना चाहिए और किया हुआ वायदा सरकार के ऊपर दबाव बना करके पूरा करवाना चाहिए। लेकिन साथियों, उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई इस बात का विरोध कर सके। वो विरोध इसलिए नहीं कर सकते थे कि अगर विरोध करते तो सत्ता से पार हो जाते, सत्ता से पार होना नहीं चाहते थे, इसलिए विरोध नहीं कर रहे थे। हमने ये फैसला किया है कि जो पेंशन 100 रुपये चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी, अगर आप सत्ता सौंपने का काम करोगे तो उसको 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं आज हमारे बच्चे विदेश की तरफ जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे अपने आप को हरियाणा प्रदेश में सुरक्षित नहीं मान रहे। आज हरियाणा प्रदेश की सरकार से बच्चों का विश्वास उठ चुका है। आज उनके लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। हम अपने बच्चों में विश्वास पैदा करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए रोजगार के ऐसे साधन उपलब्ध कराएंगे कि हरियाणा से विदेश में गए बच्चे फिर वापस हरियाणा आकर के अपना कारोबार करके अपना गांव, घर और माँ बाप का नाम आगे बढ़ाएंगे। वही उसके